टर्म्स। तो आज हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करने वाले हैं केमिस्ट्री की। ये सॉल्यूशंस में यूज़ होती हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में यूज़ होती है, रिडॉक्स में होती है और मोल कॉन्सेप्ट में यूज़ होती है। तो मैं एक बार ही इसे करा रही हूँ ताकि हमें बार बार ये रिपीट ना करना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। W/W, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। अब इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हारे पास है 15 वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ NaCl। मतलब इसका क्या मतलब है, तुम्हारे पास 15 ग्राम ऑफ NaCl है, ठीक है, इन लाइक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। सेम फॉर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। मतलब अगर तुम्हें 15 वेट बाय वॉल्यूम ऑफ दे रखा है सॉल्ट NaCl, तो इसका मतलब अगर तुम्हें ये नहीं पता ना नीचे वॉल्यूम किसकी दे रखी है तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम वाटर मानोगे। ये देखा रहेगा तो 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है, ये मतलब हो गया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, वही सेम, ठीक है, क्राइटेरिया फॉलो होगा। अब मोलारिटी एंड मोलालिटी पे आ जाते हैं जो सबसे डिफ़िकल्ट लगती है लोगों को। मोलारिटी, अब ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास से मोल्स निकलता है। मान लो तुम्हें पानी दे रखा है, 10 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है, तो तुम 10 इधर 10 गिवन मास हो गया। और अब इसका मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 18। 10/18 हमारा नंबर ऑफ मोल्स दे देगा हमें वाटर का पर 10 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तुम्हें दे रखी होगी। अब देखो ये लीटर में है ना नीचे, तो अगर हमें ml में करना होगा तो हम ऊपर 1000 चला जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर हमें इसे मिलीलीटर में करना होगा तो हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, और अगर ये नीचे आए डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये आ जाएगा। और इसकी ऐसा यूनिट या तो मोलर होती है या फिर मोल पर लीटर होती है, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये कई क्वेश्चन में काम आता है। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1, ठीक है, 1 इसकी डेंसिटी होती है वाटर की। एंड देन ये याद रख लेना, 1 याद करना कोई दिक्कत वाली काम नहीं है। फॉर प्योर लिक्विड, अगर 1 लीटर तुम पानी ले रहे हो तो उसकी मोलारिटी कितनी होगी, 55.56 मोलर, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया। एक बार और, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। और मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट आना था, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। वहाँ क्या था, वॉल्यूम था नीचे, इधर वेट है, उधर वॉल्यूम था, यहाँ पे वेट है kg में, उधर क्या था लीटर में सोल्यूशन का। और यहाँ पे देखो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, हेयर ओवर इट्स सॉल्वेंट, यहाँ पे सोल्यूशन है। सो अगर तुम्हें सोल्यूशन दे रखा है 10 ग्राम है और तुम्हें सोल्यूट दे रखा है 10 ग्राम है और सोल्यूशन का वेट है हमारा 100 ग्राम, तो तुम अपना सॉल्वेंट का वेट कैसे निकालोगे, 100 - 10 90 ग्राम करके तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, ऐसे निकालोगे। और ये भी kg में दे रखा है बट हम ग्राम में यूज़ करते हैं हमारे उसमें, तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स पता ही है। तो एक और बार रिवाइज कर लो, मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। और मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये तुम्हें बार बार देखना पड़ेगा बिकॉज दीज टू आर वेरी कन्फ्यूजिंग। मैं भी काफ़ी कन्फ्यूज होती थी बट 3-4 बार ही करने के बाद आई गॉट इट ऑल सॉर्टेड आउट, ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं हमारे मोल फ्रैक्शन में। मोल फ्रैक्शन ये चाय से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब देखो तुम्हारे पास एक सोल्यूशन है, उसमें सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। सोल्यूट को मान लेते हैं हम A, तो नंबर ऑफ़ मोल्स, जितने भी नंबर ऑफ़ मोल्स A के हैं ना अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स, मतलब A और B के मोल्स मिला के को डिवाइड कर देंगे ना टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स से, तो तुम्हारी फ्रैक्शन आ जाएगी, उसे क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। और दोनों का सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 होगा, ठीक है, हमेशा। अब ppm पे आ जाते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। अब ये वेट बाय वेट परसेंटेज ही होते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट, बस इसको
10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया और पार्ट्स पर बिलियन में 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मोलालिटी एंड मोलारिटी में रिलेशन क्या है? मोलालिटी इक्वल्स टू 1000, ये मोलारिटी है, अपॉन 100 ये डेंसिटी है ऑफ द लिक्विड, माइनस मोलारिटी इनटू मोलर मास। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नॉर्मेलिटी पे, इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? अब देखो, ये हमारा m क्या है? गिवन मास अपॉन n फैक्टर। अब इसका क्या मतलब हुआ? n फैक्टर क्या होता है? मान लो तुम्हारे पास N2 है और ये NH3 बन रहा है। पहले तुम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगी, इसकी -3 है, इसकी 0 है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितने का हुआ? 3 का, और ये इसके कितने वो हैं? 2 हैं, तो इंटू 2 इक्वल्स टू 6। इसका ये हमारा 6 आ जाएगा, इसका n फैक्टर। ऐसे निकालते हैं। तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह पढ़नी पड़ेगी, अगर तुम्हें नहीं आता है तो रिडॉक्स वाले चैप्टर में मैं डिटेल में भी ये सब करवाऊँगी, तो उसका वेट कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। अगर हम डाइल्यूशन पे मोलारिटी में क्या चेंज आएगा, मिक्सिंग पे मोलारिटी में क्या चेंज आएगा? आई नो तुम थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे हो, मैं एक रिकैप भी दे दूँगी इसका। ठीक है, डाइल्यूशन में जो पहले जितना था उतना ही बाद में रहेगा। ठीक है, अब देखो m इक्वल्स टू n/v होता है ना, तो ये v उधर चल गया, mv इक्वल्स टू n। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पहले और बाद में इक्वल रहते हैं, तो हमने ऐसे इक्वल कर दिया। अगर हमें फाइनल वॉल्यूम निकालनी हो तो फाइनल वॉल्यूम मतलब कितनी वॉल्यूम इसमें डाले सोल्यूशन में कि वो इतने, मतलब उसके मोल्स का नंबर ना चेंज हो ऐसे वैसे, तो तुम ये डाल दो यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो और उसमें से ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस कर सकते हो। आई नो वेरी कन्फ्यूजिंग, बट तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एंड एवरीथिंग तो तुम्हें समझ आने लग जाएगा। मिक्सिंग में क्या होता है, इन दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास फाइनल वो आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये डिवाइड हो गया, तो हम मोलारिटी ऑफ द फाइनल सोल्यूशन ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और VF कुछ भी नहीं है, V1 + V2 है। चलो मैं तुम्हें एक दोबारा रिकैप दे देती हूँ। यहाँ तक तो समझ आ गया, वेट बाय वेट, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, मास ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, एंड मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ऊपर क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, वेट बाय वेट की परसेंटेज इंटू 10⁻6, पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है, वेट टू वेट की परसेंटेज इंटू 10⁻9। एंड ये मोलारिटी और मोलालिटी के बीच का ये है, छोटे एम से हम मोलालिटी को दिखाते हैं और बड़े एम से हम मोलारिटी को दिखाते हैं। m इक्वल्स टू 1000 m by 100 डेंसिटी ऑफ द लिक्विड माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो, इसको ग्राम इक्विवेलेंट नहीं लिखना तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m/nf इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा गिवन मास हो गया, गिवन मास अपॉन n फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, गिवन मास अपॉन n फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। n फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के उसका जितने भी ये कंपाउंड है ना, अगर ये 2 हैं तो उससे मल्टीप्लाई कर देना, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो ऐसे तुम्हारा निकल आता है n फैक्टर। ये तुम रिडॉक्स में मैं डिटेल में करवा दूँगी। उसके बाद डाइल्यूशन पे मोलारिटी कैसे चेंज होती है। अब ये मोलारिटी के 2 वो है, मोलारिटी डाइल्यूशन पे क्या होता है, डाइल्यूशन पे पहले वाले और बाद वाले सेम रहते हैं, और मिक्सिंग और डाइल्यूशन अलग है। डाइल्यूशन इस पानी और डाल दिया, पानी डालने से मोल्स की वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, वो सेम ही रहेंगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो अब ये होता है फॉर्मूला डाइल्यूशन का। ठीक है, अगर तुमने मिक्स कर दिया 2 लिक्विड्स को तो जो फाइनल आएगी वो दोनों का सम आएगा। ठीक है, सिंपल, एंड दैट्स इट।